खमा गणी राम राम। तो पहले बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेटल मेटल बॉन्ड्स और पर मेटल बॉन्ड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हम कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स और साथ ही ज्योमेट्री ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स। ओके, क्या है बच्चों पहला हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स। स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स। स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक क्लस्टर। देखिए सबसे पहली बात ये कि मेटेलिक क्लस्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है RuCCO का होल 70। ऑलराइट, ये हमारा एक मेटेलिक क्लस्टर है। क्या ये हमारा एक मेटेलिक क्लस्टर है। और जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे NiCO का होल 4 2-, तो यहाँ पर ये मेटेलिक क्लस्टर नहीं है, ये क्या हमारा एक सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये क्या हमारा एक मेटेलिक क्लस्टर है। मेटेलिक क्लस्टर्स का मीनिंग ये होता है, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक मेटल है और यहाँ पे क्या 6 मेटल्स है। तो ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो मोर देन 1 मेटल्स प्रेजेंट हो सकती है 5 हो सकती है 4 हो सकती है 8 हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो, लेकिन नंबर ऑफ मेटल्स इज मोर देन 2 और 2। राइट, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेटेलिक क्लस्टर्स। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस प्रकार के जितने भी कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें हम स्ट्रक्चर्स को कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका स्ट्रक्चर निकालने का। और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स तो निकाल ही रहे हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ये जो मेटेलिक क्लस्टर्स हैं, इनके कौन कौन से किस किस टाइप की स्ट्रक्चर्स हो सकती है, तो पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर्स निकाल पाएंगे, है ना। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप टेबल बनाएंगे। क्या बच्चों, यहाँ से n-1 n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 और n+5। ऑलराइट, अगर वैल्यू n-1 हो इक्वल टू वैल्यू n-1 हो, ये कौन सी वैल्यूज होती है उसको हम देखेंगे। n-1 होने पे आपके स्ट्रक्चर होगी सुपर क्लोजो n+0, या फिर हम कह सकते हैं इसको n, कोई प्रॉब्लम नहीं। n+0 होने पे आपके वैल्यू होगी हाइपर क्लोजो। n+1 पे आपकी स्ट्रक्चर होगी क्लोजो, देन नीडो, देन एरेक्नो and then hypo and then क्लेडो। ये स्ट्रक्चर्स होने वाले। n-1 हो तो सुपर क्लोजो होगी, n+0 या फिर n हो तो सुपर हाइपर क्लोजो होगी, n+1 पे क्लोजो, n+2 पे नीडो, n+3 पे एरेक्नो, n+4 पे हाइपो और n+5 पे क्लेडो। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, जो भी है, कैसे हम इनको याद करेंगे। उसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले इनका जो स्टार्टिंग का वर्ड है, स्टार्टिंग का वर्ड उसको आप लिख लीजिए। क्या है बच्चों, SHCNAH और C। याद कैसे करेंगे, देखिए SH ये क्या हमारा एक थायो ग्रुप है, ये क्या है हमारा साइनो ग्रुप, साइनाइड, CN साइनाइड होता है, SH थायो ग्रुप होता है, A से एरोमेटिक, H से हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक और C से कंपाउंड। थायो साइनो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा बच्चों, थायो साइनो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक और C से कंपाउंड। तो ये आपकी एक ट्रिक है,
जनरल, इसको 4 से 5 बार आप लिखिए, आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, क्या थायोसाइनो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, थायो यानी कि एसएच, तो सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, हाइपो और क्लेरो। ठीक है, चले आगे। तो ये टेबल अपने को याद करनी होगी। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले अपने को फॉर्मूला देखना होगा कि मेटेलिक क्लस्टर्स की स्ट्रक्चर्स को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रफ करें इसको। चले, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, बिना ये याद किए हम स्ट्रक्चर्स नहीं बता सकते। और यहां से आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहां से मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सपोज, अच्छा, जो मेटेलिक क्लस्टर्स को निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12n डिवाइडेड बाय 2। ये तो क्या होगा, इसका एक जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये क्या इसका एक जनरल फॉर्मूला है। बुक्स को इसी फॉर्मूले को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। कैसे कैसे कि कोई भी मेटेलिक क्लस्टर है तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हमें उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को पढ़ने से लेकर के अब तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही काउंट कर रहे हैं, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपने को काउंट करने हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एग्जांपल है Ru, सेम एग्जांपल लेते हैं, Ru6CO का होल 17, ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा एक एग्जांपल है, Ru6CO का होल 17। सबसे पहले अपने को क्या करना है, किसी भी मेटेलिक क्लस्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए बच्चों। 6 मल्टीप्लाई Ru, कहाँ पे आएगा, आयरन को मिला करो उसको मिला, यानी कि 8। ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस कार्बन कितने देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, प्लस कितने हैं 17। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो 6 मल्टीप्लाई 8 48 प्लस 4 प्लस 34, कितना हुआ यहाँ से 48 प्लस 38 इज इक्वल टू कितना हो यहाँ से 8 8 6 4 4। ठीक है, 86। ठीक है, तो यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों हमारे पास 86। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 86। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करने। क्या बच्चों, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे, उसके लिए अपने को क्या करना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12n, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस, इसको ऐसे लिख लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस 12n। तो आपका क्या निकल जाएगा, वैलेंस पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकल जाएगा। तो यहां से अगर अपने को पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, 86 माइनस 12n क्या आएगा, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 86 माइनस 12n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल्स, कितना है 12 मल्टीप्लाई 6, कितना हुआ 86 माइनस 72, 72 कितना होगा यहाँ से 40। ठीक है, तो यहाँ से पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया बच्चों 14। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिवन मेटेलिक क्लस्टर में कितने पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सभी निकाल लेते हैं, लेकिन पीईसी आपको पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन टोटल कंप्लीट नहीं दिखाएगा, हो सकता है वो आपको पीईसी दे दे। तो पीईसी देते ही आपका माइंड में आना चाहिए कि पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, और निकालते कैसे हैं, जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है -12n का था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये हो गया हमारा पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेप। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी आपका पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका पीईसी निकलता है उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए, पीईसी इज इक्वल टू कितना डिवाइडेड बाय 2 करना, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2 करना, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ से 7। कितना आएगा बच्चों यहाँ से
7। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास एंड में क्या वैल्यू मिली है 7। तो पहले तो ये लीजिए, इसको कीजिए। अब स्ट्रक्चर्स को कैसे देखेंगे उसको देखते हैं जरा, पहले ये नोट कीजिए। तो यहाँ पर इसको रख कर दें, चलिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, एक जनरल फॉर्मूला अगर हम सभी को कंबाइन, तीनों स्टेप्स को कंबाइन करके लिखें तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 एन डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, ठीक है, समझ में। अभी यहाँ पे जो 7 आया उसका यूज कैसे करेंगे स्ट्रक्चर्स को निकालने में। देखिए हमने क्या बनाई थी टेबल, n-1, n+0, n+1, n+2 और n+3, इस तरह से n+5। ये क्या था हमारा सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो और नीडो और एरिक्नो, देन हाइपो और क्लेटो, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ मेटल्स कितना है 6, n इज इक्वल टू कितना है 6, क्योंकि नंबर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल्स, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू क्या बच्चों, नंबर ऑफ मेटल्स। तो n इज इक्वल टू 6 है, तो n माइनस यानी कि जो भी आपकी वैल्यू 6 है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 6 है, हमारे पास क्या है 7 है। n में कितना ऐड किया जाए कि हमारे पास 7 मिल जाए, ठीक है। n में कितना ऐड करें, हमारे पास n क्या है, ये वैल्यू है, तो n में कितना ऐड करें कि 7 मिल जाए। तो n में एक ऐड करने पे हमारे पास क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। तो n+1 इज इक्वल टू 7 आ गया, n इज इक्वल टू कितना था हमारा 6 था। तो ये वैल्यू हो गई हमारी n+1, और n+1 पे कौन सी स्ट्रक्चर आती है बच्चों हमारे पास, क्लोजो, ठीक है। क्या आती है बच्चों हमारे पास क्लोजो। अगर n+2 होता तो फिर क्या होता है यहाँ पे नीडो, ठीक है। इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर्स को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी सब आप कर लेंगे, रफ करें इसको। और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और भी आपको क्लियर होगा, ऑलराइट। चलिए, तो जनरल फॉर्मूला क्या बच्चों इसका हमारा याद हुआ या फिर नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, याद हो गया। क्या है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 एन डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, देन पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। अभी जैसे कि हमारे पास है एक एग्जांपल है OS CO का होल 15, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। पहले आप इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हमारा 5 है, पहले इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे, देन फिर नहीं होता, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर से एक बार आपको देखने की नीड है, समझने की नीड है, ओके। बैक नहीं जाना, यहीं से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब जिनसे हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। देखिए क्या था फॉर्मूला बच्चों हमारा, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 n डिवाइडेड बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 n डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को माइंड में सेट कर लो, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना करेंगे। 5 ऑस्मियम कितना है, आयरन को मिलाकर ऑस्कर मिला, क्या है बच्चों 8 प्लस 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 30, ठीक है 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना अभी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 40 प्लस 4 प्लस 30 कितना है बच्चों यहाँ से 44, 74, ओके। तो यहाँ से हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 74। बस अब क्या करना, कुछ नहीं करना, 74 माइनस 12 एन कितना बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 2, 12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 2 कितना आएगा बच्चों यहाँ से 74 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना है बच्चों यहाँ से 40 डिवाइडेड बाय 2, ऑलराइट। 40 डिवाइडेड बाय 2 कट करेंगे कितना आएगा बच्चों यहाँ से 7, ठीक है। 7 आ गया, वापस से लिखिए n+1 n+2 n+3, यहाँ से क्या था n+0 और इधर क्या था हमारा n+n-1 था। नंबर ऑफ मेटल्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ मेटल्स है हमारे पास 5, ठीक है। 5 पे कितना ऐड करें कि 7 आ जाए, 2 ऐड करने पे 7 आएगा, ओके। n कितना है हमारा, ये हमारा क्या था n था, n+2 यानी कि क्या आ गया हमारे पास इस बार नीडो, n+2 पे क्या स्ट्रक्चर होती है बच्चों हमारी नीडो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी बच्चों नीडो, फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। हुआ बच्चों, चले आगे।
चलिए रफ कर दें। ठीक है, अभी हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल है और वो ये है RU6CCO का होल 16। ऑलराइट, ठीक है, ये कोई एग्जांपल। सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। पहला काम यही करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई कितना आयरन को लाकर उसको मिला यानी कि 8C यानी कि 4 देगा, प्लस 4 प्लस कितना देगा ये 732, राइट, कितना देगा बच्चों 32। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 48 प्लस 4 यानी कि 34 लिख सकते हैं डायरेक्ट सीधा। कितना आएगा यहाँ से 12 4 4 8, ठीक है 82। तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए मेरे पास 82 आ गए। अब क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 82 माइनस कितना करना है 12n डिवाइडेड बाय 2। 82 माइनस 12 n कितना है बच्चों 6 है, तो 12 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 82 माइनस कितना आया थे 72 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहां से करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों यहाँ से आपके 5। ठीक है, मेटल्स कितनी है ओके ओके, ठीक है, तो मेटल्स कितनी है आपके पास 6 है। ठीक है, तो ये क्या हमारा n है, तो 6 में से कितना ऐड करें या फिर माइनस करें कि आपके पास 5 आंसर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ से -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो बच्चों n-1 हुआ। इसका मतलब n-1 पे आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर आती है, आपके पास आती है सुपर क्लोजो। ठीक है, क्या बच्चों सुपर क्लोजो। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर होने वाली है सुपर क्लोजो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। हो गया बच्चों, अब चलते हैं मैं नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स। किस पे चलेंगे, ज्योमेट्री ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स। देखिए क्या है ज्योमेट्री ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स। ठीक है, देखिए पहले तो एक टेबल लिखेंगे और दूसरी चीज ये टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो आपको याद करनी ही पड़ेगी। टेबल क्या होगी बच्चों, देखिए 18, उसके बाद है आपके 42, ओके, देन उसके बाद है 60, 72, 74, 74, 84, 86, 90, 112 एंड 120। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से कुछ। तो यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर होगी मोनोकेपेड मोनोन्यूक्लियर, जो ज्योमेट्री होगी बच्चों 18 पे मोनोन्यूक्लियर, 18 42 60 72 74 86 ये सभी क्या है, ये सभी आपके हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपका मेटेलिक क्लस्टर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए हैं, बस आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना और उसके आगे देखना है कि आपका ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, 18 पे आपका होगा मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, 42 पे होगा आपके ट्राइगोनल प्रिज्म, देन आपके होगा बच्चों 60 पे आपको होगा बच्चों टेट्राहाइड्रल, देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहां पे होगा स्क्वायर पिरामिडल, एटी 86 पे है आपके बाइकेपेड, टेट्राहाइड्रल, 86 ऑक्टाहाइड्रल, देन 90 पे है आपके बच्चों
ट्राइगोनल प्रिज्म 112 पे है आपके स्क्वायर एंटी प्रिज्म, स्क्वायर एंटी प्रिज्म एंड देन फॉर क्यूब। ऑलराइट, तो ये है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उनके सामने उनकी ज्योमेट्री। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था पहले, Ru का होल 6, CO का होल 17। यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 86। यानी कि 86 के सामने आपको कितना है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री अगर पूछी जाती है, स्ट्रक्चर तो क्लोजो थी, ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ रहा? इसी प्रकार से हमने एक और एग्जांपल देखा था, आई थिंक OS5 CO का होल 15। यहाँ पर आपके पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? काउंट कीजिए वापस से, आई थिंक 72 थे। वापस से काउंट कीजिए कितना? 5 8 प्लस 4 प्लस 30 कितना हुआ? 40 प्लस 4 प्लस 30 कितना? तो 74 है। तो यहाँ पे आपके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 74 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 74 के लिए क्या होगा? स्क्वायर एंड स्क्वायर पिरामिडल। तो ज्योमेट्री क्या होगा इसके लिए? स्क्वायर पिरामिडल क्या होगा बच्चों? ज्योमेट्री होगा। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हमने देखा था, Ru क्या देखा था हमने बच्चों? Ru का होल 6, CO का होल 16, कुछ इस प्रकार से शायद होगा। ठीक है, वापिस इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए कितना बचा यहाँ से? 8 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 प्लस कितना? 32 कितना है? 48 प्लस 4 प्लस 32, यानी कि इसको 34 लिख सकते हैं, 34 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ओके 4 2 3 4, ठीक है 82। ठीक है, तो 82 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर आपको यहाँ पे 15 मिले बच्चों, तो यहाँ पे इसके कोई ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, कंपाउंड इसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर आपने 15 किया है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से? 30 करने पे यहाँ से आपके पास कितना है बच्चों? जस्ट वेट, आपके यहाँ पे कितना था बच्चों? प्लस 4 16 पे 32, तो यहाँ से कितना होगा? गलत है बच्चों, 36 होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है? 84। ठीक है, 84 पे आपके पास क्या है? आपके बाइकैपेड टेट्राहाइड्रल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? आपके बाइकैपेड टेट्राहाइड्रल। ओके, तो शायद हो सकता है आपको वहां पर थोड़ा सा मिस किया हो अपन ने काउंटिंग में, जो लास्ट एग्जांपल हमने किया था वहां पर भी हो सकता है इस बार अगर गलती की हो, तो शायद हो सकता है आपने लास्ट पहले भी अपने गलती की हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कर लेना, मेंशन कर लेना। तो वापिस इसकी जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या बच्चों? तो ये समझ में आया ये ज्योमेट्री। तो 86 पे इसकी ज्योमेट्री कितनी होगी बच्चों? आपके 86 पे ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ से 74 पे आपके स्क्वायर पिरामिडल है, और 86 पे फिर से आपके क्या है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ज्योमेट्री देखनी होती है। अगर 19 इलेक्ट्रॉन्स आए, 19 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए, 90 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए तो ट्राइगोनल प्रिज्म, 112 आए तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म, और 120 आए तो फिर क्यूब। ठीक है, रफ करते हैं इसे। तो इस प्रकार से ज्योमेट्रीज को देखना होता है। तो इसके लिए अपने को याद होनी चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसके लिए एक बार फिर से Ru का होल Ru6 CO का होल 15। ओके, फिर से कैलकुलेट करते हैं, नॉट 15 16। ओके, क्या होता है यहाँ से? 16। इसके लिए फिर से अपन क्या निकालने वाले हैं? स्ट्रक्चर निकालने वाले। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए हमारे पास? इज इक्वल टू 84 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 84 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस 12 एंड
12 n, यानी कि n कितना है बच्चों 6 है, मल्टीप्लाई 6, 84 माइनस 72 कितना आएगा बच्चों यहाँ से बच्चों 12, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा यहाँ से 6। ओके, तो 6 प्लस 0 यानी कि n में कितना ऐड करें कि 6 आए, तो n में 0 ऐड करने पे आएगा, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो पहले हमने सुपर क्लोजो निकाली थी वो गलत है बच्चों, क्या आएगी हाइपर क्लोजो। क्या होगा बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर हाइपर क्लोजो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बच्चों n प्लस 0 है और n प्लस 0 पे क्या आती है स्ट्रक्चर हमेशा हाइपर क्लोजो स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत, वंदे मातरम।